झांझरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर का एक मोहल्ला जिसका नाम है सिपाह। इसी सिपाह में दरियाए गोमती के करीब मौजूद ये मस्जिद इतनी ज़्यादा खूबसूरत बनावट के साथ खड़ी है जिसको देखने के बाद दिल खुश हो जाता है। वहीं पे कुछ बातें इस मस्जिद के बारे में जानने के बाद दिल उदास भी हो जाता है। झांझरी मस्जिद एक ऐसी मस्जिद जिसको बनवाने वाला मुस्लिम बादशाह होता है और इसी मस्जिद पर हमला करके इसको तोड़ने वाला भी एक मुस्लिम बादशाह होता है। 1401 जब इब्राहिम शाह शर्की जौनपुर के सुल्तान बने और उसी वक्त उन्होंने जौनपुर को शर्की सल्तनत की राजधानी बनाया। उनकी सल्तनत में कई खूबसूरत मस्जिदें बनवाई गई थी। उन सब में से झांझरी मस्जिद को भी 1430 में बनवाया गया था। इब्राहिम शाह शर्की के दौर में सिपाह मोहल्ले को अस्तबल और सैनिकों के रहने की जगह बनवाया गया था, यानी यहाँ पे सैनिक और उनके हाथी घोड़े रहते थे। बताया जाता है इस मस्जिद को सैयद सदर जहां अजमली के नाम पर बनवाया गया था। ये उस वक्त के एक सूफी संत थे जो इसी सिपाह मोहल्ले में रहते थे। झांझरी मस्जिद के आसपास एक गोल सी बाउंड्री बनवाई गई है। शर्की सल्तनत के वक्त यहाँ पे कुछ और भी इमारतें बनवाई गई थी। तो अभी मैं जौनपुर की शाही झांझरी मस्जिद के पास में हूँ। आप इस मस्जिद की दीवारों को देख सकते हैं किस तरह कुरानी आयतों से सजाया गया है। झांझरी मस्जिद बहुत छोटी बनवाई गई है। इसके अंदर कुछ ही लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इतनी छोटी मस्जिद पे इतनी बारीकी से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत काम करवाया गया है। इसकी दीवारों पे कुरान की कुछ आयत भी लिखी गई है। ये डिज़ाइन एक पहचान थी उस दौर की जो कि इस मस्जिद पर भी बनी हुई देखने को मिलती है। और जौनपुर की कई पुरानी मस्जिदों और शाही किले पर भी देखने को मिलती है। झांझरी मस्जिद के अंदर का हिस्सा देखने के बाद बहुत अफसोस होता है। ऐसी हालत हो चुकी है मस्जिद की, अगर इसका अच्छे से रेनोवेशन नहीं करवाया गया तो ये मस्जिद ज़्यादा दिन नहीं टिक सकेगी। ये हैं बालदेव बिंद, इस मस्जिद की देखभाल करने वाले, लेकिन इनको अब इनके काम से हटा दिया गया है। मेरा नाम बालदेव बिंद है। मैं 18-19 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझको 2-3 महीने से बैठा दिया गया है। आप लोग देखिए कितना कचरा है, कितना अन्नी पन्नी है। इसका कोई साफ सफाई करने वाला यहाँ आता नहीं। जब मैं यहाँ पर काम कर रहा था तो एक कागज पन्नी यहाँ दिखाई नहीं देता था। अगर दिखाई देता था तो मेरा अधिकारी बोलता था कि कैसे कागज पन्नी पड़ा हुआ है। अब इतना कचरा पड़ा हुआ है, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा। इनका कहना है कुछ महीने पहले इनके मालिक मतलब जिन्होंने इनको यहाँ काम पे लगाया था उनका ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। नए मालिक के आने के बाद इनको भी काम से हटा दिया गया है और तभी से यहाँ की देखरेख सही से नहीं हो पा रही है। जिसकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है वो सुबह यहाँ आता है, बस फॉर्मेलिटी पूरी करके चला जाता है। मस्जिद के आसपास इतनी गंदगी रहती है, मस्जिद के अंदर इतनी धूल पड़ी रहती है, यहाँ पे कुत्तों को भी कोई भगाने वाला नहीं है। शायद ये एक मस्जिद है तभी इसे इसी तरह छोड़ दिया गया है। मस्जिद की दीवारें गालियों से भरी पड़ी है।
इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नफरत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सबसे पहले आप इस दीवार को देखिए और सोचिए कि आज के दौर में हमारी ऐतिहासिक चीज़ों की सही से रखरखाव नहीं हो पा रही है। वहीं पे कुछ हमारे अपने ही हैं जो कुछ इस तरीके की नादानियां कर देते हैं जिससे हमारी ऐतिहासिक चीज़ों की खूबसूरती खत्म हो जाती है। इंडिया की ऐतिहासिक इमारतों को कुछ इस तरह लिखकर ख़राब कर दिया जाता है। ASI कितना भी रेनोवेशन करवा दे पर यह नाम लिखने वाला काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। झांझरी मस्जिद की दीवार पर ये कुछ नाम लिखे गए हैं। अगर ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ऐसा काम ना करें जिससे आपकी और हमारी ऐतिहासिक चीज़ों की खूबसूरती ख़त्म हो जाए। झांझरी मस्जिद को बनवाने वाली सल्तनत यानी शर्की सल्तनत जब ख़त्म होने की कागार पर आ चुकी थी, तब उसी वक्त एक नई सल्तनत आती है जिसका नाम होता है लोदी सल्तनत। लोदी सल्तनत का दूसरा सुल्तान सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक राज करता है। इसी दरमियान उसने झांझरी मस्जिद और झांझरी मस्जिद के आसपास की कुछ इमारतों पर हमला करके उसे गिरा देता है। बताया जाता है शर्की सल्तनत में झांझरी मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी इमारतें बनवाई गई थी जिसमें मदरसा और खानका ASI के बोर्ड पर लिखा हुआ मिलता है। शर्की सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की अपने हुकूमत में संगीत कला के साथ ही इस्लामी तालीम पर खास ध्यान देते थे। इस जगह पर आज भी टूटी हुई दीवारें देखने को मिलती है जो कभी मदरसा और खानकाह हुआ करती थी जिसे सिकंदर लोदी ने हमला करके गिरा दिया था। इस वक्त तो सिकंदर लोदी नहीं है इस झांझरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के लिए, पर फिर भी ये मस्जिद धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। मस्जिद का ऊपरी हिस्सा मतलब जहां पर डिज़ाइन बनी हुई है वो टूटकर गिर चुका था, उसे फिर से बनवाया गया है। मस्जिद के पास मतलब सिपाह मोहल्ले में मुस्लिम की आबादी भी है और यहाँ पे सिर्फ जुमा की नमाज होती है। झांझरी मस्जिद के पास मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद मस्जिद की ऐसी हालत हो चुकी है, इसे देखकर लगता है कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है।